हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, यह हमारा मैथ का क्लास 10th मैथ का पहला वीडियो है और इतनी आसानी से क्लास 10th का मैथ आपको बता दूंगा कि दोबारा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पहला वीडियो है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं होने के नाते हमें संख्या के बारे में या फिर वास्तविक संख्या के बारे में कुछ तो अध्ययन करना है। बेसिक चर्चा करेंगे इसमें संख्याओं के बारे में, संख्याएं होती क्या हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक। गणित इतना आसान बना दूंगा बाबू, दोबारा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोचिंग भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सभी बच्चे जितने भी हमारे चैनल से जुड़ें, सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो, जो भी दिक्कतें हैं सभी सॉल्व हो जाएं, ठीक। तो कक्षा 10वीं गणित का पहला वीडियो है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है संख्या पद्धति के बारे में या वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं होती क्या है, यह वीडियो खास है आपके लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। संख्या आप जानते हैं, संख्या क्या होती हैं। संख्या 1 2 3 4 जो गिनी जा सकती हैं वही संख्या है, ठीक। अब देखिए संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 मतलब जो गिनी जा सके उसे संख्या कहते हैं, ठीक। अब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं बाबू, ठीक है। संख्याएं कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। पहली जो है काल्पनिक संख्या और दूसरा वास्तविक संख्या। अब कहेंगे सर ये काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं काल्पनिक संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। यह वीडियो पूरा देखिए, यह नहीं देखेंगे तो आपको पहला चैप्टर नहीं आएगा गणित का क्लास 10th का, ठीक। इसलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से। यह पहला वीडियो है, इसमें परिचय देंगे संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए x² + 3 = 0, ठीक है। x² + 3 = 0, x² + 3 0 के बराबर हो तो क्या कहेंगे, x² बराबर, यह प्लस है 3 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट लग जाएगा करड़ी में, -3 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा क्योंकि माइनस में संख्या है तो माइनस में आ जाएगा। और क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, यानी कि x के मान यही हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। बस यही काल्पनिक संख्या है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक। वही काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या है भैया, वास्तविक संख्या में कई संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी वास्तविक संख्या में, तो जो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसे हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक मतलब 1 2 3 ... अनंत तक जाएगा, ठीक है। पहला तो वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके बाद क्या है यह भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक। वीडियो देखते रहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। यह अगर आपको आ गया, यह वीडियो में जो बता रहा हूँ वह आ गया तो पहला चैप्टर आपका पूरा हल हो जाएगा, इसी पे आधारित है, ठीक। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ... करके अनंत तक जाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा जो है आपका यह पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है यह भी हम आपको बता देते हैं। पूर्णांक मतलब जिसमें 0 भी हो, प्लस की संख्याएं हो और माइनस की भी संख्याएं हो, ठीक है। तो 0, उसके बाद यहाँ 1 2 ... उसके बाद -1 -2 ... ठीक है। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। जो
जीरो से भी बनी हो, प्लस से भी, इधर प्लस होता है, दाहिने साइड मतलब राइट साइड जो है प्लस होता है और लेफ्ट साइड माइनस होता है। ठीक, कितना आपको याद रखना है, कुछ है नहीं, हलवा है। गणित आपको हलवा लगेगी यह वीडियो देखने के बाद। और सभी वीडियो हमारे आपको देखने हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद तीसरी संख्या क्या है वास्तविक के अंतर्गत? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या क्या होती है भैया? परिमेय संख्या मतलब जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जो है जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 1/0, तो यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, कि Q बराबर जीरो रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। Q की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तब परिमेय होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक, अब चौथी संख्या क्या होती है भैया? चौथी संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या के अंतर्गत? तो चौथी संख्या यही होती है भैया, चौथी संख्या जो होती है अपरिमेय होती है। अपरिमेय होती है। और अपरिमेय क्या है? जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अपरिमेय के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। अपरिमेय क्या है? जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। और एग्जाम्पल जैसे जो संख्याएं करड़े में हो, जिन संख्याओं पे, ठीक है, देखिए 8.001 डॉट डॉट, जिसमें डॉट डॉट करके लगा हो वो संख्याएं, और करड़ी की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय। यह आपको बात ध्यान रखना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका होगा आशा करता हूँ। बस यही संख्याएं होती हैं, और जिस पर देखिए बार लगा हो, मान लीजिए 8.3 पे बार, इस चिन्ह को बार कहते हैं। ठीक है, इसे बार कहते हैं। बार मतलब जो बार बार संख्याएं आती हैं, बार, इस चिन्ह को बार कहते हैं। माइनस की तरह किसी संख्या के ऊपर जो लगा होगा उसे बार कहेंगे। ठीक है, बार, बार मतलब बार बार रिपीट होती जाएंगी वही संख्या, जैसे 8.333 डॉट डॉट डॉट, यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। तो इतना ना अनंत तक लिख के इस पे 3 पे बार लग जाएगा। ठीक है, यह संख्याएं अपरिमेय होती हैं। आपको आया इतना? इतना समझ में आया? एक चीज़ और आपको याद रखना है, इस मतलब कि इसी का फार्मूला, चैप्टर 1 का जो है फार्मूला आपको याद रखना है। चैप्टर 1 का फॉर्मूला क्या है? फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इतना आपको याद रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य और भाजक भागफल शेषफल होता क्या है, यह भी डाउट होगा आपके मन में। ठीक, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे, हमारे मन में भी हुआ है। इसे अब एक और फार्मूला A बराबर BQ धन R, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। A बराबर BQ धन R। ठीक है, भाज्य को A से प्रदर्शित करेंगे, भाजक को B से, भागफल को Q से, और शेषफल को R से। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो पूरा चैप्टर आपका इसी पे आधारित है। अब सवाल ये उठता है सर कि मान लीजिए कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, तो इस तरह का आपने देखा है डिवाइड, तो यहाँ जो बीच में स्थित होता है वह क्या होता है बाबू? वह होता है भाज्य। यहाँ जो बीच में स्थित होता है भाज्य होता है, और यहाँ जो होता है भाजक।
भाजक। और यहाँ क्या है, भागफल। भाग, यहाँ भागफल ही होता है, ठीक है। और यहाँ जो बचता है नीचे, शेषफल। शेषफल बचता है, जो नीचे बचता है शेषफल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। देखिए जो यहाँ होता है, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे जो होगा या फिर भाज्य जो होगा बीच में रहेगा, जिसमें डिवाइड करना है, जिसमें आपको भाग देना है जिस संख्या में, यह बड़ी होगी, ठीक। और जिससे भाग देना है वह भाजक होगा, यानी कि क्या होगा, बी होगा, ठीक। और भागफल क्या होगा, भागफल आपका क्यू होगा, ठीक। क्यू होगा मतलब जितनी गुना, गुना जिस, जब इस भाजक में गुना लग जाए, जितने का गुना हो वही भागफल होता है। और जो लास्ट में बचता है उसे शेषफल कहते हैं, ठीक। और इसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, संख्या से, ठीक। 3 से मान लीजिए हमको 20 में भाग देना है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 त्रिक 18, 18 हो गया, यहाँ माइनस लगेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जो 3 है, संख्या जो 3 है, यह क्या है, भाजक है, भाजक हो जाएगी, ठीक। और यह 6 क्या होगा, भागफल होगा, भागफल। और जो बचेगा वह शेषफल, शेषफल हो जाएगा। और जो यहाँ बीच में है वह भाज्य हो जाएगा, यह संख्या भाज्य हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर कल से।